नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नोनी सोलन में वैकेंसीज़ निकली हैं डिफरेंट, जिसकी अगर बात की जाए सीनियर रिसर्च फेलो की है, टेक्निकल असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट, ट्रेंड प्रनर, बर्डर ग्राफ्टर की वैकेंसी है, जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए 250 रुपीज़ फ़ीस है और फील्ड असिस्टेंट, ट्रेंड प्रनर, बर्डर ग्राफ्टर के लिए 150 और सेम रिजर्व कैटेगरी के लिए 63 और 40 रुपीज़ फ़ीस है। और ये जो वैकेंसीज़ हैं आपकी इंटरव्यू बेस्ड वैकेंसीज़ हैं, जिसके लिए आपको फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले www.yspuniversity.ac.in पे जाके और वहाँ पे जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होगा वो फिल करके 3 मार्च से पहले आपने अपना फॉर्म जो है डायरेक्टोरेट ऑफ रिसर्च डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में पहुंचा देना है। ये एप्लीकेशन आप बाय हैंड भी दे सकते हैं, बाय पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं। और इसके लिए जो मैंने आपको एप्लीकेशन फ़ीस बताई है वो आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाना है उसका, पेएबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूको बैंक, नोनी सोलन 173230, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च कम नोडल ऑफिसर HP PIU डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नोनी सोलन। और दोस्तों अगर अब बात की जाए वैकेंसीज़ की, तो सबसे पहले फील्ड असिस्टेंट, ट्रेंड प्रूनर, बर्डर ग्राफ्टर की वैकेंसी है, जो कि मेरिट बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के बाद। और सीनियर रिसर्च फेलो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, 14/3/2022 को 11 बजे आपका इंटरव्यू होगा। और सेम सीनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी 15 मार्च 2022 को 11 बजे, टेक्निकल असिस्टेंट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वैकेंसी, जो कि 16 मार्च 2022 को आपका इंटरव्यू होगा 11 बजे। और जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, उसका इंटरव्यू आपका होगा 17 मार्च 2022 को 11 बजे। और दोस्तों अगर बात की जाए वैकेंसीज़ की, तो सीनियर रिसर्च फेलो की इसमें आपकी एक वैकेंसी है, जिसमें कि क्वालिफ़िकेशन आपकी रिक्वायर्ड होगी MSc फ्रूट साइंस और हॉर्टिकल्चर में। और ये जो मैं अब वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट ऑफ फ्रूट साइंस के लिए वैकेंसी है। ये वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंडर वैकेंसीज निकली हुई हैं। और इसी में सेम टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी, सेम एक वैकेंसी जनरल की, BSc हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री में आपके पास होनी चाहिए। और ट्रेंड प्रनर की वैकेंसी है, सेम ये भी जनरल की, इसमें 10th आपके पास होनी चाहिए और 1 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए आपके पास हॉर्टिकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है हैंडलिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी इसमें। और इसके बाद दूसरी डिपार्टमेंट की बात की जाए, अगर डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस एंड वाटर मैनेजमेंट में, इसमें सीनियर रिसर्च फेलो की एक वैकेंसी, MSc सेम रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपकी होनी चाहिए सॉइल साइंस में। और टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी सेम एक जनरल की, BSc हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री में। टेक्निकल असिस्टेंट को आपको 25,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, सीनियर रिसर्च फेलो को 31,000 रुपये पर मंथ फिक्स। और उसके साथ आपको डिफरेंट पर्क्स भी मिलेंगे। और इसके बाद अगर बात की जाए प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी में, सेम सीनियर रिसर्च फेलो की एक वैकेंसी है, MSc एग्रीकल्चर में होनी चाहिए एंटोनोमोलॉजी में। और इसके बाद अगर बात की जाए डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में, सेम सीनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी, जनरल की 2 और इसेंशियल क्वालिफिकेशन रेलेवेंट सब्जेक्ट में प्लांट पैथोलॉजी में आपके पास MSc होनी चाहिए। और सेम डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंडर वैकेंसी है सीनियर रिसर्च फेलो की, इसमें 3 वैकेंसी हैं। रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपके पास MSc होनी चाहिए एग्रीकल्चर में। और अगले डिपार्टमेंट की बात की जाए डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी में, सीनियर रिसर्च फेलो की एक वैकेंसी, MSc एंटोमोलॉजी में या MSc नेमाटोलॉजी में। और इससे अगली वैकेंसीज़ की अगर बात की जाए फील्ड असिस्टेंट की, जनरल की 2 वैकेंसी, इसके लिए आपके पास 10th +2 होनी चाहिए, 1 साल का वोकेशनल कोर्स या डिप्लोमा हो
गार्डनर्स ट्रेनिंग में हॉर्टिकल्चर में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। और ट्रेंड प्लानर की वैकेंसी 15,000 पर मंथ फिक्स मिलेगा आपको। जनरल की 2 वैकेंसी, +2 होनी चाहिए आपके पास। सेम 1 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए इन डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा हो हॉर्टिकल्चर में आपके पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। बर्डर ग्राफ्टर की वैकेंसी है, सेम सैलरी सेम है उसमें भी, और जो वैकेंसीज़ है वो भी सेम है। जनरल की 2 वैकेंसीज़ हैं। 10th +2 1 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर आपके पास सेम रेलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है 2 साल का तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और दोस्तों अगली वैकेंसी की बात की जाए डेटा एंट्री ऑपरेटर की, 15,000 पर मंथ आपको फिक्स मिलेगा। जनरल की है इसमें भी 1 वैकेंसी। जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन मांगी है। 1 साल का कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर साइंस का या कंप्यूटर एप्लीकेशन का। ग्रेजुएशन के साथ साथ 1 साल का कोर्स नेसेसरी है। अगर आपके पास 1 साल का कोर्स नहीं है कंप्यूटर साइंस का तो आपके पास रेलेवेंट फील्ड का डेटा एंट्री ऑपरेटर का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दूसरी वैकेंसी की बात की जाए ऑफिस असिस्टेंट की, सेम 15,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 1 वैकेंसी जनरल की, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होगी किसी भी यूनिवर्सिटी से, और गुड टाइपिंग स्किल होना चाहिए और वर्किंग नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर की। और जिनके पास डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको इस फील्ड में प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगली वैकेंसी की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टेक्नीशियन की वैकेंसी है जनरल की। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन +2 होना चाहिए आपके पास। डिप्लोमा साथ में होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन का या इलेक्ट्रॉनिक का या इलेक्ट्रिकल का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। 25,000 आपको पर मंथ फिक्स मिलेगा। और ये जो दोस्तों सारी वैकेंसी है इसमें आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग मेन कैंपस नोनी में ही होगी, सोलन में। और एज लिमिट की अगर बात की जाए इसमें तो जो सीनियर सर्च फेलो है उसमें मेन के लिए 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और वुमेन के लिए 40 वर्ष की मैक्सिमम एज। और इसके अलावा जो भी सारी वैकेंसीज़ है जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर होगी, ऑफिस असिस्टेंट होगी, जो भी इसके अलावा SRF के अलावा है उसमें आपकी 45 वर्ष की एज मैक्सिमम होनी चाहिए। और दोस्तों जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था आपने अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए वो जब आप अप्लाई करेंगे तो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगी, आपके ईमेल पे आपको संपर्क किया जाएगा, आपको मैसेज आएगा। तो उसके बाद जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो आपने अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं और ओरिजिनल और फोटोकॉपी ज़रूर लेके जाइएगा। और ये खुद बताएंगे कि आपका इंटरव्यू किस दिन शेड्यूल्ड है। होप आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम आया हो। इसको आगे से आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी और के काम भी आ सके। धन्यवाद जी।